बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हम बुक 3 के अंदर हैं हम लोग, और बुक 3 का जो लेसन नंबर 9 है उसके अंदर चल रहे थे। आधा हो चुका था और इंशाल्लाह आज जो है ना आधा समझ लेंगे और उसके बाद वाले वीडियोज़ में इंशाल्लाह एक्सरसाइज और तमारीन समझेंगे इंशाल्लाह। और ये हम पेज नंबर कौन सा है, ये पेज नंबर है हमारा 73। आज जो 73 तक हम पढ़ चुके थे, ठीक है ना। और इंशाल्लाह आज जो है ना पेज नंबर 74 पढ़ेंगे इंशाल्लाह आज। तो ये देख लेते हैं हम, ये हमारा पेज नंबर 74। तो बात ये है कि भी पहले जो पढ़ा था हमने वो पेज नंबर 70 जो हमारा जो था आखिरी क्या जुमला पढ़ा था हमने उसमें कि भाइयों के बारे में पूछे तो का इन्नहुमा क्या है, किलाहुमा मुसाबुन बेसालिन शदीदिन, यही था ना आखिरी जुमला हमारा कि उन दोनों को सख्त जो है ना वो हो चुका है, पेचिश हो गई है, पेचिश कहते हैं उर्दू में उसको, है ना, लूज मोशन हो गए, तो इस वजह से नहीं है वो। तो उसके बाद अगला सा जो जुमला है वो क्या है हमारा, अलमुदर्रिसु शफाहुमुल्लाहु, है ना, ये पढ़ लिया था यहाँ पर शफाहुमुल्लाहु। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा जो आज पढ़ने जा रहे हैं हम, वो क्या जुमला है, नया पेज देखो, अन्नुअमानु। तो नुअमान एक स्टूडेंट है, उसने कहा, अब बात निकली तो नुअमान ने कहा कि अलजव्वु हारुन या उस्तादु, क्या कहा उसने, अलजव्वु हारुन। तो ये देखें, असल जो हम लेसन में जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो समझ ले पहले 2 मिनट में 1 मिनट में। हम इस लेसन में जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो ये है कि आपको पता है कि मुसन्ना के अंदर जो अरबी के अंदर जो डुअल वाले अल्फाज आते हैं, वो अल्फाज जो कि डुअल का माना देते हैं, 2 का माना देते हैं, इसको हम उर्दू में तस्निया भी कहते हैं, है ना, उर्दू में तस्निया भी कहते हैं, उसको अरबी मुसन्ना कहते हैं। जैसे एक किताब को किताबुन, 2 किताबों को किताबानी, तो वो अल्फाज अरबी के जो कि डुअल के लिए इस्तेमाल होते हैं, मुसन्ना के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसके आखिर में नून होता है हमेशा, हमें पता है, किताबान कलमान या किताबैन कलमैन, है ना, उस्तादानी उस्तादैन तालिबान तालिबैन मुदर्रिसान मुदर्रिसैन। तो आने या आईने चाहे मंसूब मरफू शक्ल हो या मंसूब या मजरूर, दोनों शक्लों में आखिर में नून होता है ये। तो ये नून क्या है, इसी तरह जो है ना एक जमा सालिम के अंदर भी नून होता है, जमा साली के अंदर भी नून होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि एक मुसलमान को मुस्लिमुन, लेकिन बहुत सारे मुसलमानों कहेंगे मुस्लिमूना या मुस्लिमीना, मरफू या मंसूब या मजरूर। तो मरफू की शक्ल में मुस्लिमूना और मंसूब और मजरूर की शक्ल में मुस्लिमीना और मुस्लिमीना, है ना। लेकिन दोनों जगह में आप तीनों शक्लों में देख रहे हैं कि नून है आखिर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुसन्ना का जो नून है, इसी तरह जमा सालिम मुज़क्कर का जो नून है, आखिर में जो नून आ रहा है ना, तो उसको जो है ना ड्रॉप कर दिया जाता है। ये नून कहाँ ड्रॉप होता है, मुदाफ की शक्ल में ये नून ड्रॉप हो जाता है ना। तो जैसे मसलन कहना होगा कि भी हम नॉर्मल कहेंगे कि भी 2 किताबें, तो हम कहेंगे किताबा नहीं, लेकिन हामिद की 2 किताबें तो हम कहेंगे, अब यहाँ पर नून ड्रॉप करके पढ़ना होगा हमें इस नून को ड्रॉप करना होगा। तो हम कहेंगे किताबान हामिदिन नहीं कह सकते, हम कहेंगे किताबा हामिदिन या किताबई हामिदिन, जो आखिर में जो नून है वो गिर जाता है। तो यही रूल है अरबी का यही इंपॉर्टेंट छोटा सा रूल है, ये इतना मुश्किल रूल नहीं है, बहुत आसान रूल है। सिर्फ याद ये रखना है कि मुसन्ना का जो नून है, क्या रखना है हमें याद, कि मुसन्ना का जो नून है, तस्निया वाला जो नून है आखिर में, है ना। और इसी तरह जमा मुज़क्कर सालिम के अंदर जो नून आता है, वूना यीना मुस्लिमूना मुस्लिमीना, ये दोनों नून जो है ना गिरा दिए जाते हैं जब ये लफ्ज़ मुज़ाफ बनकर आता है। जब लफ्ज़ मुसन्ना या जमा सालिम, जब मुसन्ना या जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ के तौर पर इस्तेमाल होते हैं तो नून गिरा दिया जाता है। मसलन हम कहेंगे कि हामिद की 2 किताबें, तो हम कहेंगे किताबा हामिदिन, क्या कहेंगे हम, किताबा हामिदिन या किताबई हामिदिन, है ना। तो यहाँ पर हम नून गिरा दिया, क्यों, लफ्ज़ किताबाने या किताबैने जो है ना मुज़ाफ की शक्ल में इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। किताबाने हामिदिन नहीं कह सकते हम, तो किताबाने मुज़ाफ और हामिदिन मुज़ाफ इलैह है कि नहीं। तो किताबाने लफ्ज़ मुज़ाफ बना कि नहीं। तो जब मुसन्ना का जब लफ्ज़ है, मुसन्ना यानी तस्निया वाला लफ्ज़ जब मुज़ाफ बनता है तो नून को नहीं पढ़ा जाता है, नून को नहीं पढ़ा जाता है, गिरा दिया जाता है, ना लिखा जाता है ना पढ़ा जाता है। तो हम कहते हैं किताबान हामिदिन नहीं बल्कि किताबा हामिदिन, ठीक है ना। इसी तरह जमा मुज़क्कर सालिम का नून, ये भी जो है ना लफ्ज़ जमा मुज़क्कर सालिम भी जब मुज़ाफ बनकर आता है, क्या कहा मैंने, जमा मुज़क्कर सालिम
جب مضاف کی شکل میں استعمال ہوتا ہے, مضاف بن کر آتا ہے جملے میں, تو اس کا نون گرا دیا جاتا ہے. کیا کہا میں نے؟ جمع مذکر سالم جب مضاف بن کر آتا ہے تو اس کا نون گرا دیا جاتا ہے. یہ چھوٹا سا رول ہے, اتنا امپورٹنٹ لیکن بہت امپورٹنٹ ہے, لوگوں کو یاد نہیں رہتا ہے, بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں. تو اگر ہمیں کہنا ہوگا کہ جاپان کے مسلمان, صرف مسلمان کہیں گے, بہت سارے مسلمان, تو ہم کیا کہیں گے؟ مسلمون. بہت سارے مسلمان تو ہم کیا کہیں گے؟ مسلمون. لیکن اگر ہمیں یوں کہنا ہو کہ جاپان کے مسلمان یا انڈیا کے مسلمان, تو ہم نون کو گرا دیں گے ہم, تو کیا کہیں گے اب ہم؟ مسلمون کے آخر میں جو نون ہے گرا دیں گے نا اس کو, تو جو بچا وہی پڑھیں گے ہم. تو کیا کہیں گے؟ مسلمو الیابانی. کیا کہیں گے ہم؟ مسلم الیابانی. اور جو ہے نا دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ہم کہیں گے مسلم الیابانی, ہے نا. پھر واو کو جب ہم ملا دیں گے تو واو کو کھینچنے کی ضرورت نہیں, اسے سمجھانے کے لیے کھینچ رہا ہوں میں. تو ہم کہیں گے مسلمو الیابانی. کیا کہیں گے ہم؟ نون گرانے کے بعد جو ہمارے پاس بچا وہ کیا بچا؟ مسلمو الیابانی. یا انڈیا کے مسلمان تو ہم کیا کہیں گے؟ مسلمو الہندی یا مسلمی الہندی یا مسلمی الیابانی. لیکن ملا کر پڑھیں گے ہم اس کو تو کہیں گے مسلم الہندی یا مسلم الہندی یا مسلم الیابانی یا مسلم الیابانی, ہے نا. تو لمبا واو کو نہیں کھینچیں گے پھر. لیکن اہم جو رول ہے وہ یاد رکھنا ہے کہ نون کو گرا کر پڑھیں گے ہم, یہ رول ہے ہمارا. تو اب اس رول کو سمجھ میں آ گئی بات, یہ رول سمجھ میں آ گیا ہمیں, بس اتنی سی بات ہے یہ, اس لیسن میں ہم سمجھیں گے اس کو. تو نعمان نے کہا کہ الجو حار یا استاد محترم موسم بہت گرم ہے, موسم بہت گرم ہے. تو استاد محترم نے کیا فرمایا؟ المدرسو, ٹیچر نے کہا کہ افتح تینک النافذتین یا ماجدو, افتح تینک النافذتین یا ماجدو. دیکھو جو ہے نا اسم الاشارہ بھی اس میں تینے کا استعمال ہوا ہے نا. اسم الاشارہ آپ نے پڑھا ہوا ہے, ہم نے پڑھا ہوا ہے بک 1 کے اندر. بک 1 کے اندر واحد کا اسم اشارہ پڑھا ہوا ہے اور جمع کا اسم الاشارہ پڑھا ہوا ہے. لیکن مثنیٰ یعنی ڈوئل کا اسم الاشارہ ڈاکٹر صاحب نے نہیں بتایا تھا, یہ بک 3 میں بتا رہے ہیں وہ. تو بک 2 کے اندر بھی نہیں بتایا انہوں نے, ہے نا. تو بک 1 کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہاذا اور ہذہ, ہے نا. مذکر کا اسم الاشارہ ہذا اور مؤنث کا اسم الاشارہ ہذہ, اور دونوں کی جمع ہم نے بک 1 میں پڑھی تھی ہؤلائی. کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ہؤلائی اور ہؤلائی. اور اسی طرح دور کا اسم الاشارہ پڑھا تھا ہم نے ذالک اور تلک. کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ذالک اور تلک. ذالک اور تلک. اور دونوں کی جمع پڑھی تھی ہم نے اولئک اولئک, ہے نا. دونوں کی جمع کیا پڑھی تھی ہم نے؟ اولئک اور اولئک. تو اب یہاں پر جو ہے نا مثنیٰ والا اسم الاشارہ, تو واحد کا اسم الاشارہ کیا ہے؟ قریب کا اسم الاشارہ کیا ہے واحد کا؟ ہذا یا ہذہ, ٹھیک ہے. اور دور کا کیا ہے اسم الاشارہ؟ ذالک اور تلک, ہے نا. ذالک اور تلک. لیکن ڈوئل کا ڈیفرنٹ ہے. تو ڈوئل کا جو ہے نا قریب کا اسم الاشارہ ہذانی اور ہاتانی. مذکر ڈوئل مثنیٰ یعنی ڈوئل کا اسم الاشارہ قریب کا ہے ہذانی یا ہذینی. کیا ہے؟ ہذانی یا ہذینی. اور مؤنث ہے ہاتانی یا ہاتینی. تو مرفوع اور منصوب کی شکل میں فرق ہے صرف, ہے نا. ہاتانی مرفوع کی شکل اور ہاتینی منصوب اور مجرور کی شکل. تو ہذانی اور ہاتانی, ہاں جی. اسم الاشارہ ڈوئل کا اسم الاشارہ قریب کا کون سا ہے؟ ہذانی اور ہاتانی, ہے نا. اور ہاتینی یہ منصوب اور مجرور کی شکل. اور دور کا اسم الاشارہ تانی کا, ذانی کا اور تانی کا, مثنیٰ کا. تو اب ہمیں جو ہے نا فوکس کرنا ہے مثنیٰ کے اسم الاشارہ پر, ہے نا. مثنیٰ واحد اور جمع تو یاد ہے ہمیں الحمدللہ. اب مثنیٰ والے جو ہے نا اسم الاشارہ کو یاد رکھنا ہے. تو قریب کا جو ہے نا ہذانی اور ہاتانی, قریب کے ہذانی اور ہاتانی. اور دور کا اسم الاشارہ ہے ذانی کا اور تانی کا. ذانی کا اور تانی کا, ہے نا. ذانی کا اور تانی کا, یا ذانی کا زینی کا یا تینی کا, ہے نا. منصوب اور مجرور کی شکل میں زینی کا اور تینی کا, ہے نا. مرفوع کی شکل میں ذانی کا, مرفوع کی شکل میں ذانی کا مذکر کا اور مؤنث کا تانی کا. اور منصوب اور مجرور کی شکل میں ذانی کا کے بجائے زینی کا اور مؤنث کا تینی کا, مؤنث کا تینی کا. تو دیکھو یہ بہت جو ہے نا زیادہ تر لوگوں کو کنفیوز, کیونکہ ہم نے بک 1 میں نہیں پڑھا ہے اس کو, تو زیادہ تر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ڈوئل والا اسم الاشارہ کیا ہے.
तो डुअल वाले इस्मुल इशारा अच्छी तरह याद रखना है। हादाने हादाने, हादाने हादाइने, हाताने हाताइने, और दूर का ज़ानी का ज़ैनी का तानी का तैनी का, है ना। तो ये तैनी का वही है दूर का इस्मुल इशारा मुअन्नस का, दूर का इस्मुल इशारा मुअन्नस का, चूंकि लफ्ज़ नाफिज़तुन मुअन्नस है ना। और दो है जो है ना, दो खिड़कियां हैं, तो तैनी का है ना, तानी का और तैनी का। तो तैनी का क्यों है, मुअन्नस की शक्ल क्यों है, या मंसूब की शक्ल है, इफ्ताह का मंसूब मफूल होने की वजह से। लफ्ज़ इफ्ताह जो है ना, फ़ेल इफ्ताह का मफूल होने की वजह से मंसूब की शक्ल इख्तियार किया हुआ है वो, है ना। अदरवाइज वो तानी का होता, मरफू होता तो क्या होता, वो तानी का होता, लेकिन ये मरफू नहीं है बल्कि मंसूब है, तो तैनी का। और मजरूर में भी तैनी का, लेकिन मुअन्नस का है ये, है ना। मुज़क्कर का होता है ज़ानी का या ज़ैनी का कहते हैं हम। तो यहाँ पर कह रहे हैं टीचर ने, तो चूंकि हम डुअल की बात कर रहे हैं ना सारी कुछ, तो डॉक्टर साहब ने जो है ना सारा डुअल इसमें एक्सप्लेन कर दिया मुसन्ना। तो कहा टीचर ने कि इफ्ताह तैनिकन नाफिज़तैनी, इफ्ताह तैनिकन नाफिज़तैनी या माजिदू, ए माजिद वो दोनों खिड़कियां खोल दो। माजिद से कहा, शिकायत की थी नोमान ने, लेकिन टीचर ने कहा कि भाई खिड़की के पास माजिद बैठा हुआ है, तो कहा कि भाई ए माजिद दोनों खिड़कियां खोल दो। इफ्ताह तैनिका, इफ्ताह तैनिकन नाफिज़तैनी, वो दोनों खिड़कियां खोल दो। ठीक है ना, अच्छी तरह याद रखना है इसको। इसमें इशारा जो है ना दूर का, ठीक है, डुअल वाला, मुसन्ना वाला। अच्छा, फिर इक़रा इद्दरसा या हिशाम, फिर टीचर ने कहा कि ए हिशाम ज़रा सबक पढ़ लो, इक़रा इद्दरसा या हिशाम। अच्छा, हिशाम ने कहा, हिशाम पढ़ता है सबक, हिशाम ने क्या पढ़ा, पढ़ो ज़रा। अन्ना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हाँ जी, रकाअतल फज्री हाँ जी, खैरुम मिन दुनिया व मा फ़ीहा। हाँ, तो हिशाम ने ये हदीस पढ़ी। अन्ना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, नरेटेड है। अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करती है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बही, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई, हज़रत आयशा क्या कर रही है, क्या कह रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई है उसको बयान कर रही हैं। अन का मतलब वो नरेट कर रही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को बयान कर रही है, नकल कर रही हैं वो। क़ाला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाला यानी हुआ की ज़मीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क़ाला यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया, रकअता अल फजरी, रकअतल फजरी, असल में है ये रकअतानी, दो रकातें, तो क्या कहेंगे, फजर की दो रकातें, है ना, फजर की दो रकातें, तो हम क्या कहेंगे, तो असल रकअतानी है ये लफ्ज़, असल लफ्ज़ क्या है ये, रकातान, लेकिन यहाँ पर मुदाफ के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है ना, फजर की दो रकातें, तो रकातान मुदाफ और अलफजर मुदाफिल है। तो हमने रूल क्या बताया, जब मुसन्ना लफ्ज़ मुदाफ की शक्ल में इस्तेमाल होता है, जब मुसन्ना लफ्ज़ मुदाफ की शक्ल में इस्तेमाल होता है तो उसकी नून ख़त्म कर दी जाती है। तो यहाँ ये था रकातान था, ये क्या था, ये रकातान था, रकातान अलफजर था ये। लेकिन हम रूल अरबी ज़ुबान का ये है कि जब मुसन्ना लफ्ज़ ये जमा सालिम का जो लफ्ज़ है, अगर वो मुज़ाफ़ की शक्ल में इस्तेमाल हो, मुज़ाफ़ बनकर इस्तेमाल हो, तो उसका नून गिरा दिया जाता है। तो अब यहाँ पर रकातान अलफजर नहीं कह सकते हम, रूल अप्लाई हो गया इस पर, तो हमने नून गिरा दिया इस पर और हमने कहा कि रकाता अलफजरी, क्या कहा हमने, रकाता अलफजरी। तो हम पढ़ेंगे इसको रकातल फजरी, है ना, ज़्यादा खींचेंगे नहीं अलिफ को। रकातल फजर खैरुम मिनद दुनिया व माफिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फजर की जो दो रकातें हैं खैरुन बेहतर है, किससे, मिनद दुनिया व माफिया, दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें सबसे, तो दुनिया से बेहतर है, और दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें सबसे बेहतर है दुनिया, फजर की दो रकातें यानी नमाज। और हम लोग जो है ना अक्सर जो है ना इसी नमाज से गाफिल रहते हैं, है कि नहीं, मैं भी उसमें शामिल हूँ। तो जो है ना दुनिया देखो, दुनिया के अंदर हुकूमतें हैं, बादशाहत है, और दुनिया में जो है ना सब कुछ है, दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें सबसे बेहतर है। तो दुनिया में तो सब कुछ आ गया सारा, है ना, सोना चांदी, प्लेन, हुकूमत, गवर्नमेंट, है ना, बादशाह, हर चीज़ से जो है ना बड़े बड़े मुल्क, पूरी ज़मीन, पूरा आसमान है। तो ये बात समझ में आ गई। तो दुनिया और माफिया से यानी दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें हैं सबसे बेहतर है फजर की दो रकातें, ठीक है। तो ये यहाँ पर रूल समझ में आ गया आपको, रूल अप्लाई हुआ तो समझ में आ गया आपको। चलिए, अलमुदर्रिसु, टीचर ने कहा कि टीचर कह रहे हैं, अलमुदर्रिसु टीचर ने समझाया, फिर एक्सप्लेन किया यहाँ पर इस हदीस को समझाया और एक्सप्लेन किया टीचर ने कि इन नूनल मुसन्ना का जो नून है, तस्निया का जो नून है, ये जो रकाताने के अंदर जो नून था, इसको कह रहे हैं नूनुल मुसन्ना, इसी को क्या कह रहे हैं हम,
नून मुसन्ना, डुअल का जो नून है, यही कह रहे हैं कि इन नून अल मुसन्ना, डुअल का जो नून है, तस्निया का जो नून है, तो हज़फ़ु गिरा दिया जाता है, तो हज़फ़ु हज़फ कर दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है। कब? इंदल इज़ाफ़त, इज़ाफ़त के वक्त, यानी ये मुसन्ना वाला लफ्ज़ जब मुज़ाफ़ बनकर आए, जब मुज़ाफ़ बनकर आए, इज़ाफ़त का मतलब जब मुज़ाफ़ बनकर आए तो उस वक्त तो हज़फ़ु उसको गिरा दिया जाता है। तो फ का मतलब तो, फ रकअता अस्लुहु रकअतानी, फ रकअता अस्लुहु रकअतानी। तो ये जो रकअता अल फज्र के अंदर जो रकअता जो लफ्ज़ है, ये अस्लुहु, असल में क्या है, ये एक्चुअली क्या है, ये रकअताने है ये। लेकिन डुअल का नून, अरबी का रूल हमें अच्छी तरह याद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आ गई कि नहीं बात? तो ये रूल अक्सर लोग जो है ना जानते नहीं हैं, और जो लोग जानते हैं उनको याद भी नहीं रहता, भूल जाते हैं। रूल तो याद रहता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि पढ़ो ये कोई चीज़ लिखो, तो वो जो है ना नून का ये रूल भूल जाते हैं। और रकातान अल फज्र या मुस्लिमूना अल हिंदी लिखते हैं वो लोग, मुस्लिमूना अल हिंद नहीं, मुस्लिमू अल हिंदी, मुस्लिमी अल हिंदी, है ना? ठीक है ना, बात समझ आ गई? अच्छा, वकज़ालिका तुहज़फ़ु नूनु जमइल मुज़क्कर सालिम, इसी तरह जो है ना हज़फ कर दिया जाता है। वकज़ालिका, और इसी तरह, लाइकवाइज इसी तरह, तुहज़फ़ु नूनु जमइल मुज़क्कर सालिम, जमा मुज़क्कर सालिम का जो नून है, मुस्लिमूना के अंदर जो नून है, या मुस्लिमीना के अंदर जो नून है, या मुहंदिसूना मुहंदिसीना, है ना, या मुनाफिकूना मुनाफिकीना, या मुमिनूना मुमिनीना, ये जमा मुज़क्कर सालिम। तो जमा मुज़क्कर सालिम का नून भी गिरा दिया जाता है। इसी तरह तक़ूलो, आप यूं कहेंगे, तक़ूलु, तक़ूलु आप यूं कहेंगे, क्या कहेंगे आप? मुस्लिमू अल याबानी, ऐसा कहेंगे आप। असल में क्या है वो? मुस्लिमूना, मुस्लिमून अल याबानी, लेकिन नून को गिरा दिया जाता है। तो यहाँ पर अब हम मुस्लिमूना अल याबानी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे हम? मुस्लिमू अल याबानी, मुस्लिमुल याबानी, जापान के मुसलमान। तो फिर टीचर ने और भी मज़ीद एक्सप्लेन किया इसको। क़ाल तआला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया फ़ी सूरतुल बक़रा, सूरतुल बक़रा के अंदर ये 133 नंबर की आयत है ना। कहा कि अम कुंतुम शुहदा, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याक़ूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून। अब यहाँ बनीहि के अंदर यही जो है ना यहाँ पर रूल अप्लाई हो रहा है। इब्नुन एक लफ्ज़ है अरबिक में, इब्नुन का मतलब होता है बेटा, लेकिन इब्नुन की जमा आती है एक तो अबनाउन, इब्नुन की जमा क्या आती है? एक अबनाउन, और इब्नुन की एक जमा आती है बनून या बनीन। जमा मुज़क्कर सालिम के वजन पर भी जो है ना, पैटर्न पर भी लफ्ज़ इब्नुन की जमा आती है। तो ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो इब्नुन की जमा अबनाउन एक तो, और दूसरे इब्नुन की जमा बनूना या बनीना, बनूना या बनीना, है ना। जमा मुज़क्कर सालिम के पैटर्न पर भी आती है इसकी जमा। तो यहाँ पर देखो बनीना था, ये क्या था? ये बनीना। यहाँ ये क़ाल लिबनीहि, इज़ क़ाल लिबनीहि, तो असल में ये क्या था? लिबनीना ही, लिबनीना और ही, लेकिन ये नून गिरा दिया गया, तो लेबनीना था तो नून गिरा दिया, तो लेबनी ही या रह गई वहां पर, है ना। नून गिराने का बनीना है ना, और मजरूर है लाम की वजह से ना, लाम हरफ जर है कि नहीं यहाँ, तो हर मजरूर की शक्ल में बनीना, और मरफू की शक्ल में बनूना। हाँ जी, मरफू की शक्ल में बनूना, और मंसूब और मजरूर की शक्ल में बनीना, बनीना। तो यहाँ मजरूर है ना, लाम की वजह से, हरफ जर है ना लाम, तो लेबनीना था वो, तो नून गिरा दिया आखिर का, तो या बचा, तो लेबनी ही। तो यही रूल है यहाँ पर। तो तर्जुमा करते हैं इसका कि अम कुंतुम शुहदा, क्या तुम लोग मौजूद थे? अल्लाह ताला ने फरमाया क्या तुम लोग मौजूद थे? कब? इज़ हज़र याक़ूब अल मौत, जबकि याक़ूब अलैहिस्सलाम को मौत आई थी। जब याक़ूब अलैहिस्सलाम को के मौत का वक्त आया तो क्या तुम उस वक्त मौजूद थे? इज़ क़ाल लिबनीहि, जब हज़रत याक़ूब ने अपने बेटों से कहा था, अपने बेटों को नसीहत की थी, मा तअबुदून मिन बादी, क्या पूछा था उन्होंने अपने बेटे से कि मा तअबुदून मिन बादी, कि मेरे मरने के बाद तुम किस चीज़ की इबादत करोगे, किसकी इबादत करोगे? तो मौत के वक्त, मरते वक्त जो है ना, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को जमा किया था और समझाया था, और उनसे पूछा था कि मैं तो मर जाऊँगा, मेरी मौत का वक्त करीब है, लेकिन मेरे मरने के बाद तुम लोग किसकी इबादत करोगे, ज़रा बता दो मुझे, है ना। उनकी तौहीद को मजबूत कर रहे थे आप। हालांकि नबी के बच्चे थे वो, लेकिन फिर भी जो है ना बाप की जिम्मेदारी होती है बच्चों को समझाने की। तो कहा कि मा तअबुदून मिन बादी, मेरे मरने के बाद जो है ना तुम किस चीज़ की इबादत करोगे? क़ालू, तो उन बच्चों ने कहा था कि नअबुदु इलाहका, हम आपके माबूद की इबादत करेंगे जो अल्लाह है,
नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक इलाहम वाहिदन। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हम इबादत करेंगे आप ही का जो माबूद है, आप ही का जो रब है, व इलाह आबाइका, और आपके जो आबा और अजदाद है, यानी हज़रत इब्राहीम के, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद साहब कौन थे? इब्राहीम, है ना, और उनके जो है ना इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद साहब इसहाक थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद साहब कौन थे? इसहाक। और इसहाक अलैहिस्सलाम के वालिद साहब कौन थे? इब्राहीम। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक इस्माइल एक इसहाक। हज़रत इस्माइल के बारे में सबको पता है। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम भी उनके बेटे थे, हज़रत इब्राहीम के। और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे हज़रत याकूब, है ना, हज़रत याकूब के बेटे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, है ना। तो उनसे पूछा गया, हज़रत याकूब ने पूछा, है ना, हज़रत याकूब ने पूछा अपने बच्चों से कि तुम किसकी इबादत करोगे? तो उन्होंने कहा था कि हम आप ही के रब की, आप ही के माबूद की, और आपके जो आबा और अजदाद है उनके रब की। तो सबका रब तो सबका इलाह तो एक ही था। तो तुम्हारे आपके आबा और अजदाद कौन? इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक, यानी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम, ये सब जिस रब की इबादत करते हैं हम भी उसी रब की इबादत करेंगे। यानी हम ऐसा नहीं कि आपके इंतकाल के बाद कुछ और करने लगेंगे। और वो कौन है? इलाहन वाहिदन, वो एक ही माबूद है, यानी अल्लाह की ज़ात है। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी के सामने हम सर तस्लीम खम करते हैं, हम झुकते हैं अल्लाह ही के सामने। तो अब ये कह रहे हैं कि इस आयत के अंदर समझा रहे हैं टीचर कि फ़क़ौलुहु तआला, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो यहाँ फरमाया है, फ़क़ौलुहु तआला, कौल का मतलब फरमान, फ़क़ौलुहु तआला, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फरमाना, ले बनी है, यहाँ पर जो है ना लफ्ज़ बनी है, ले बनी है, तो ये इसका ले बनी है का मतलब क्या है? ले अबना ही, ले अबना ही, इज़ क़ाल ले बनी है, यानी इज़ क़ाल ले अबना ही, है ना। तो हज़रत याकूब ने अपने बेटों से कहा था। तो अल इब्नु लहू जमाआनी, अल इब्नु लहू जमा, हाँ, इब्न, लफ्ज़ इब्न की दो जमा आती हैं, लफ्ज़ इब्न की दो जमा आती है, जैसे कि मैंने पहले बताया। एक लफ्ज़ आता है जमा का बनूना, और एक लफ्ज़ आता है अबनाउन, दोनों भी जमा है ना। तो बनूना मरफू है तो बनूना, और मंसूब और मजरूर है तो बनीना बनीना, ये जमा मुज़क्कर सालिम का पैटर्न वही समझाया। तो यहाँ पर जो ले बनी है असल में बनीना था नहीं, ये लफ्ज़ बनीना था ना, लाम की वजह से मजरूर है ये, तो बनीना है ना, और नून गिर गया, आखिर में नून गिर गया तो ले बनी बचा, और ही जो है ना ज़मीर आ गई, ही जो है ना ज़मीर आ गई, है ना। तो इसलिए बन गया वो ले बनी है। ये बात क्लियर है? अफहिम तुम, हाँ, अफहिम तुम, टीचर ने पूछा क्या आप लोग समझ गए? डिड यू गेट इट? हाँ, डिड यू गेट माई पॉइंट, है ना। तो अफहिम तुम, क्या आप लोगों ने समझ लिया? तो तुल्लाब बच्चों ने कहा नाम जी, फहिमना जय्यदन, हम अच्छी तरह समझ गए, ठीक है ना। और मुदर्रिस टीचर ने कहा या हामिद या हामिद, अब टीचर ने कुछ हामिद से पूछ लिया। क्या पूछा? कि हाथी आयतन, कोई ऐसी आयत पेश करो, हाथी आयतन, कोई ऐसी आयत पेश करो, तहवी, जो कि मुश्तमिल हो, जो कि कंप्राइज हो, जो कि कंटेन हो, जिसके अंदर पाया जाए, क्या जाए पाया जाए? मुसन्नन, ऐसा मुसन्ना, ऐसा तस्निया का लफ्ज़ पाया जाए, हुज़िफ़त नूनुहु लिल इज़ाफ़ती, जिसमें इजाफत की वजह से नून गिरा दिया गया हो। क्या कहा हामिद को टीचर ने? बोलो, मुदर्रिस ने क्या कहा हामिद से? हामिद कि मुझे कोई समझाओ मुझे। हाथ आयतन तहवी मुसन्नन हुज़िफ़त नूनुहु लिल इज़ाफ़ती, क्या मतलब समझ में आया आपको इसका? मीन्स कोई ऐसी आयत दो जिसमें, ऐसी आयत पेश करो, हाँ जी, जिसमें तहवी, जो कि मुश्तमिल हो, दैट शुड कंप्राइज, कंप्राइज ऑफ, है ना, जो कि मुश्तमिल हो, जिसके अंदर पाया जाए क्या? मुसन्नन, जिस आयत के अंदर मुसन्ना वाला लफ्ज इस्तेमाल किया गया हो, डुअल वाला लफ्ज, तस्निया का लफ्ज इस्तेमाल किया गया हो। और कैसा डुअल, कैसा मुसन्ना? हुज़िफ़त नूनुहु लिल इज़ाफ़ती, क्या मतलब? जिसमें नून ड्रॉप हो जाए, जिसमें नून ड्रॉप कर दिया गया हो, किस वजह से? इजाफत की वजह से, लिल इज़ाफ़ती, लिल इज़ाफ़ती, इजाफत की वजह से, हुज़िफ़त नूनुहु लिल इज़ाफ़ती। तो टीचर ने बताया, टीचर ने कहा हमें से कि कोई ऐसी आयत पेश करो, मुझे ज़रा सुनाओ, जिसके अंदर मुसन्ना वाला लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया हो, और उसके अंदर मुसन्ना का जो नून है, डुअल का जो नून है, उस पर ड्रॉप कर दिया गया मुदाफ़ होने की वजह से उसके। तो हामिद ने आयत पढ़ी, क्या पढ़ी? चलो पढ़ो।
قال تعالی لموسیٰ علیہ السلام فی ہے نا فی صورت طٰہٰ. حامد نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قال تعالی لموسیٰ علیہ السلام, اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام سے. کیا فرمایا تھا, کہاں پر؟ یہ سورہ طٰہٰ میں ہے, فی صورت طٰہٰ, سورۃ طٰہٰ کے اندر ہے, یہ آیت نمبر 12 ہے یہ سورۃ طٰہٰ کی. تو اس کے اندر کیا فرمایا تھا, پڑھو ذرا آیت کو. انی انا ربک فاخلع نعلیک. ہاں جی, انک بواد المقدس طویٰ. طوًا, تو سورہ طٰہٰ کی آیت ہے کہ انی انا ربک, انی انا ربک. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدائن سے نکل رہے تھے نا, مدین سے, حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے نکل رہے تھے حضرت شعیب کے پاس سے, ہے نا, تو جاتے جاتے نبوت ملی, ایک آگ نظر آئی ان کو, تو وہاں جا کے دیکھے تو وہاں پر آواز آئی, تو وہ یہی آواز تھی, وہ وہیں پر اسی ٹائم پہ نبوت ملی تھی آپ کو, نبی بنائے گئے تھے اسی ٹائم پر وہ. تو یہی آواز تھی وہ. یہ آواز کیا کہہ رہی تھی؟ اللہ رب العالمین کی آواز تھی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انی انا ربک, اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں, انی انا ربک, میں تمہارا رب ہوں اے موسیٰ. فخلع نعلیک, اپنے دونوں نعلین نکال دو, یہاں پر اتار دو جوتیاں. نعلین, نعل کا مطلب ہوتا ہے جوتی, نعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج کل تو جو ہے نا لیدر کے اور اس کے اور اس کے جو ہے وہ ہوتے ہیں. پرانے زمانے میں لکڑیوں کے ہوتے تھے, بہت پرانے زمانے میں کس چیز کے ہوتے تھے؟ لکڑیوں کے ہوا کرتے تھے جوتیاں, جو ہے نا اس زمانے میں پلاسٹک اور یہ سب تھوڑی تھا وہ تو, ہے نا. تو نعل کا, تو ایک جوتے کو, ایک جوتا یہ جوتی کو کہیں گے نعلن, ایک جوتا یہ ایک جوتی کو کیا کہیں گے؟ نعلن. اور دو جوتیوں کو کیا کہیں گے ہم؟ نعلانی یا نعلینی, نعلانی یا نعلین. نعلین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دونوں جوتیاں ہیں ان کی جو ہے نا پکچر بہت چلتی ہے مارکیٹ میں, نعلین مبارک کہتے ہیں اس کو, نعلین مبارک. بہت سارے لوگ یہاں پگڑی میں عمامے میں لگاتے ہیں, کچھ لگاتے ہیں, کچھ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور جو ہے نا بہرحال اپنی طرح سے دین کے اندر کوئی نئی چیزیں نہیں بنانا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو کچھ لوگ کتابوں میں لگا دیتے ہیں نعلین مبارک, تو یہ بالکل غلط ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نعلین مبارک ہے اس میں کوئی شک نہیں, برکت والی ہے وہ. لیکن جو ہے نا نئی چیزیں ایجاد نہیں کرنا چاہیے اس سے ہمیں. اپنے سر میں لگائے, پگڑی میں لگائے, ادھر لگائے ادھر لگائے, نیا ٹرینڈ جو ہے نا دین میں نہیں لگانا چاہیے, ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں تھیں, صحابہ کرام نے کبھی نعلین جو ہے نا وہ نہیں کیا, انہوں نے اپنے سروں پر نہیں رکھا انہوں نے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کرتے تھے. آپ کے پسینہ جو ہے نا اپنے جسموں پر لگا لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ کا تھوک جو تھا وہ بھی برکت والا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شفا تھی اس میں, ہے نا. تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ نعلن, نعلین کہتے ہیں ہم اس کو. نعل کیا کہتے ہیں؟ تو ایک جوتا یا ایک جوتی نعلن, اور دو جوتے, یہ دو جوتیاں, جوتے کا جوڑ ہے نعلین, کیا کہیں گے ہم اس کو؟ نعلین. تو یہ اس آیت کے اندر دیکھو ڈول ہے, یہ نعلین کیا ہے؟ ڈول. یہی ڈول لفظ ہے, یہ مثنیٰ والا لفظ ہے, اور اس کے اندر اس کا نون گرا دیا گیا ہے, حذفت نونہ, ہے نا. اصل میں کیا تھا؟ نعلین. کیا تھا یہ اصل میں؟ نعلین. لیکن نون کو گرا دیا گیا اور کہا کہ نعلیکا, ضمیر آ گئی وہاں پر, ہے نا. نعلینیکا نہیں کہیں گے ہم وہاں پر. تو نعل مضاف اور کا مضاف الیہ, نعلین مضاف اور کا مضاف الیہ. تو چونکہ مضاف ہے نا لفظ نعل, تو یہ یہاں جو انہوں نے کہا نا کہ مجھے ایسی آیت جو ہے نا دکھاؤ, ذرا لا کر دکھاؤ یا پیش کرو جس کے حذفت نونہ للاضافت, جس میں نون گرا دیا گیا اور مضاف ہونے کی وجہ سے اس لفظ کے. تو یہ دیکھو لفظ نعلین مضاف ہے کہ نہیں یہاں پر, اور نعلین مضاف اور کا مضاف الیہ. تو نعلین چونکہ مضاف ہے اس لیے اس کا نون گرا دیا گیا مضاف ہونے کی وجہ سے, اور بن گیا نعلیکا. کلیئر ہے بات؟ تو یہ کہا کہ انی انا ربک فاخلع نعلیکا, اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا رب ہوں. فاخلع نعلیکا, اپنی جوتیاں اتار دو یہاں پر ذرا, ہے نا. انک بالوادی المقدس طوًا, تم جو ہے نا ایک مقدس وادی میں ہو, تم ایک مقدس وادی میں ہو. وہ کون سی وادی ہے؟ اس کا نام ہے طوا, وادی طوا ہے وہ. تو وہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انک بالوادی المقدس طوًا, تم جو ہے نا وادی مقدس میں ہو جو کہ طوا ہے. تو یہاں اپنی جوتیاں اتار دو ذرا, اور اب تم کو جو ہے نا تاج پوشی کی جاتی ہے نبوت کی, ہے نا. تو یہاں پر سمجھ میں آ گیا کہ جو مثال دی, حامد نے مثال دی ہے, دیکھو ماشاءاللہ کتنا انٹیلیجنٹ تھا وہ. چلیے, تو ٹیچر نے کہا احسنت, ویل ڈن, بہت خوب بہت خوب. ٹیچر نے تعریف بھی کرنا چاہیے نا, بچے نے اگر صحیح کیا تو احسنت بولنا چاہیے کہ نہیں, میں بولتا ہوں سب کو. اچھا, تو المدرس ٹیچر نے کہا کہ احسنت, بہت خوب حامد. اچھا, پھر ٹیچر نے کہا کہ یا حارث, اے حارث. اب دوسرا اسٹوڈنٹ تھا وہاں پر, ایک حارث. تو ٹیچر نے کہا کہ یا حارث, چلو پڑھو آگے کیا ہے, یا حارث, اے حارث. ہاتھی مثالا ہاں جی, من الحدیث النبوی الشریف. ہاں جی. تو اب ٹیچر نے کہا کہ اے حارث, ہاتھ مثالا, کوئی ایک مثال پیش کرو
من الحدیث نبوی شریف, حدیث نبوی سے کوئی ایک مثال پیش کرو. یہ تو ہم نے وہ مثال جو ہے نا حامد نے جو پیش کی تھی, ٹیچر نے کہا تھا کہ قرآن سے کوئی پیش کرو, ہے نا. اب جو ہے نا اس نے لگا دیا, آیت پیش کر دی. اب ٹیچر نے حارث سے کہا کہ حارث تم حدیث سے پیش کرو, کوئی ایسی حدیث پیش کرو جس کے اندر نون المثنیٰ جو ہے نا گرا دیا گیا ہو اضافت کی وجہ سے. تو حارث نے کہا, حارث نے کہا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا, حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت عائشہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت عائشہ سے. تو وہ حدیث یوں ہے, حارث نے سنایا. پھر کیا فرمایا, کیا حدیث ہے وہ پڑھو. یا عائشہ تو, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت عائشہ سے. کیا فرمایا تھا؟ یا عائشہ تو, ہاں جی, ہاں ایک منٹ, ہاں یا عائشہ تو, اے عائشہ ان عینیہ تنامان, ہاں جی, ہاں جی, ولا ینام قلبی. ہاں وہ حدیث اس طرح ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دیکھیں یہاں پر ان عینیہ, اصل میں ایک آنکھ کو کہیں گے عینون, ایک آنکھ کو کیا کہیں گے ہم, اور دو آنکھوں کو کیا کہیں گے ہم, عینان یا عینینی. ٹھیک ہے نا, مرفوع ہے تو عینانی اور منصوب اور مجرور کی شکل میں عینین عینینی, ہے نا. اب اگر مضاف بن جاتا ہے یہ لفظ عینان یا عینینی, لفظ عینان یا عینینی اگر مضاف بن جاتا ہے تو کیا بنے گا, پھر نون گرا دیں گے اس کی, تو ہم پڑھیں گے عینا یا عینی. کیا پڑھیں گے ہم اس کو, عینا عینی. میری دونوں آنکھیں تو کیسے کہیں گے اب ہم, عینا یا عینیہ, مرفوع کی شکل میں کہیں گے. میری دونوں آنکھیں تو ہم مرفوع کی شکل میں کہیں گے عینا یا, کیا کہیں گے ہم, عینا یا. عینانے تھا تو نون گرا دیا نا ہم نے, تو کیا بچا عینا, کیا بچا عینا. اور میری دو آنکھیں تو کیا کہیں گے, عینا یا, عینا یا. اور منصوب اور مجرور کی شکل میں کہیں گے عینیا, ہے نا. تھا وہ عینینی, نون گرا دیا تو عینی, اور میری عینیا, عینیا, عینایا عینیا. تو حدیث میں عینیا کیوں ہے, انّا کی وجہ سے نا. یہ عینیہ منصوب ہے کہ نہیں ہے, عین انّا حرف ناسخ ہے, حرف نصب دیتا ہے کہ نہیں. انّا اور انّا کی وجہ سے منصوب ہو جاتا ہے کہ نہیں آگے والا لفظ, ہاں جی. انّا کی وجہ سے آگے والا لفظ منصوب ہوتا ہے کہ نہیں, انّا کا اسم منصوب ہوتا ہے کہ نہیں, ہاں جی. تو یہ سمجھ میں آ رہی کہ بات, انّا کا اسم منصوب ہوتا ہے کہ نہیں, انّا کے بعد جو لفظ آتا ہے منصوب ہوتا ہے کہ نہیں وہ, تو یہ منصوب ہے نا عینیہ, عینا ہے نا, عینین تھا یہ, ان عینین ہے, نون گرا دیا تو عینی بن گیا. تو ان عینیہ, میری دونوں آنکھیں. میری دونوں آنکھیں کیا ہوتی ہیں, کہہ رہے ہیں کہ میری دونوں آنکھیں تنامان, سوتی رہتی ہیں. ان عینیہ تنامان, میری دونوں آنکھیں, کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم لوگ سوتے ہیں تو ہماری دونوں آنکھیں بھی سو جاتی ہے اور ہمارا دل اور دماغ بھی سو جاتا ہے. صرف دل دھڑکن کرتا ہے, دل زندہ رہتا ہے, ادروائز ہمیں کوئی ہوش نہیں ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں تھا. آپ نے فرمایا کہ ان عینی تنامان, میری دونوں آنکھیں تو سوتی رہتی ہیں, ولا ینام قلبی, لیکن دل تو میرا سوتا نہیں ہے. آپ کا دل جاگتا ہوتا ہے, ہمارا دل بھی سو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے نا وہ جاگتا رہتا تھا, وہ ہے نا. تو ایسی نیند تھی آپ کی. تو متفقون علیہ, بریکٹ میں متفقون علیہ کا مطلب یہ حدیث کہاں پر ہے, یہ حدیث بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی ہے. بخاری شریف کے اندر بھی ہے یہ حدیث, مسلم شریف کے اندر بھی ہے نا. المدرس, ٹیچر نے کہا احسن تھا, بہت خوب, بہت خوب, ویل ڈن, تم نے بھی تو بہت اچھا کام کیا, ویری گڈ. اچھا, المراقب, اب جو ہے نا نیا سیناریو ہے کہ المراقب, وہاں پر جو ہے نا سپروائزر آتا ہے. المراقب, وہاں پر کون آتا ہے اب, اسکول کا جو انسپیکٹر یا سپروائزر ہے وہ آتا ہے. بریکٹ میں ہے کہ یدخل و یسلم ثم یقول, وہ سپروائزر جو ہے نا داخل ہوتا ہے اور سلام کرتا ہے, پھر وہ کہتا ہے, کیا کہتا ہے, ایھا الاخوۃ, اے بھائیو, ایھا الاخوۃ, اے بھائیو. اب پڑھو آگے کیا ہے. تو ایو درس لکم فی الحصتین الاخیرتین, ہاں جو سپروائزر تھا وہ آتا ہے وہاں پر اور کہتا ہے کہ بھائیو, ایو درس لکم فی الحصتین الاخیرتین, آپ لوگوں کا کون سا درس ہے, ایو درس لکم, آپ لوگوں کا کون سا درس ہے, کون سی کلاس ہے, کب, فی الحصتین الاخیرتین, آخری کے دونوں پیریڈ میں. حصتن کا مطلب ہوتا ہے پیریڈ, ہے نا. تو آخری کے, الاخیرتین, آخری کے, الحصتین الاخیرتین, ہے نا, آخری کے دو پیریڈ میں آپ لوگوں کا کون سا لیسن ہے, آپ لوگوں کا کون سا جو ہے نا درس ہے, یا آپ لوگوں کی کون سی کلاس ہے آخری کے دونوں پیریڈ میں. تو ماجد نے کہا کہ کلتاہما للقرآن الکریم, آخری کے جو دونوں پیریڈ ہے, کلتاہما للقرآن الکریم, وہ دونوں قرآن کریم کے پیریڈ ہے.
किल्ताहुमा, देखो दो को कहेंगे किलाहुमा या किल्ताहुमा, दो को क्या कहेंगे बोथ, किलाहुमा या किल्ताहुमा, मुज़क्कर के लिए किलाहुमा, मुज़क्कर के लिए किलाहुमा, अब मुअन्नस के लिए किल्ताहुमा। तो यहाँ पर लफ्ज़ हिस्सतुल मुअन्नस है ना, इसलिए किल्ताहुमा है ना, इसको भी डबल याद रखना है दोनों के लिए, है ना। तो किलाहुमा या किल्ताहुमा, और ये मरफू की शक्ल में, और मंसूब और मजरूर की शक्ल में आ के बजाय आई, किलैहिमा या किल्तैहिमा, है ना। मंसूब की शक्ल में अलिफ और मरफू की शक्ल में अलिफ, और मंसूब और मजरूर की शक्ल में या। जैसे आइनाने आइनैने कह रहे कि नहीं हम, हिस्सताने हिस्सतैने कह रहे कि नहीं हम, मरफू की शक्ल में हिस्सताने, और मंसूब और मजरूर की शक्ल में हिस्सतैने हिस्सतैने, है ना। तो मरफू की शक्ल में अलिफ और मंसूब और मजरूर की शक्ल में या आती है कि नहीं, तो किला और किल्ता के अंदर भी वैसी होगा। तो किल्ताहुमा वो दोनों जो है ना लिल कुरानिल करीम, कुरान करीम के लिए है, यानी ये दोनों आखिरी के जो पीरियड है वो किसके हैं, कुरान करीम के हैं ये दोनों। ये समझ में आ गया कि किल्ताहुमा, हाँ जी। तो ये मुअन्नस है किल्ताहुमा, मुज़क्कर किलाहुमा, किलाहुमा किल्ताहुमा, और मंसूब और मजरूर किलैहिमा किल्तैहिमा। तो और डुअल का वो याद रखना है, ज़ानी का, ज़ैनी का, तानी का और तैनी का, ये चार चीज़ अच्छी तरह याद रखना है। और एक मोटा सा रूल कि जब मुसन्ना या जमा मुज़क्कर सालिम का लफ्ज़ मुज़ाफ बनता है तो उसकी नून ड्रॉप कर दी जाती है। ये एक तीसरी बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, है ना। अल-मुराक़िब सुपरवाइज़र ने कहा क्या है, मुदर्रिसुल कुरआनिल करीम फ़ी इज्तिमाइ मअल मुदीरी। अब ये देखिएगा, एक टीचर को कहते हैं मुदर्रिसुन, एक टीचर को क्या कहते हैं हम, मुदर्रिसुन, और बहुत सारे टीचरों को क्या कहेंगे हम, मुदर्रिसूना, मुदर्रिसूना या मुदर्रिसीना, मुदर्रिसूना या मुदर्रिसीना। ये जमा सालिम है कि नहीं, मुज़क्कर, मुदर्रिसूना कौन सा पैटर्न है, ये जमा मुज़क्कर सालिम। तो रूल हमने ये पढ़ा है कि जमा मुज़क्कर सालिम का नून गिरा दिया जाता है। कब गिरा दिया जाता है बोलो, जबकि वो लफ्ज़ मुज़ाफ बनकर आता है, जबकि जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ बनकर आता है। तो यहाँ पर मुदर्रिसूना था, ये क्या था, ये मुदर्रिसूना, तो नून गिरा दिया गया है, ये तो बल्कि नून गिरा दिया मुदर्रिसूना का, तो जो बचा वो मुदर्रिसू। अच्छा, मुदर्रिसू क्यों बनाया, क्यों गिरा दिया नून, चूंकि ये लफ्ज़ मुज़ाफ है। मुदर्रिसूना का नून क्यों गिरा है यहाँ पर, क्योंकि ये मुदर्रिसूना मुज़ाफ बनकर आ रहा है, और कुरान जो है ना मुज़ाफिल है, कुरान के टीचर, कुरान करीम के टीचर। तो मुदर्रिसू अल कुरानिल करीम, असल में था ये मुदर्रिसूना, नून गिरा दिया तो हम पढ़ेंगे रूल के हिसाब से, रूल अप्लाई हो गया यहाँ पर। तो हमें भी जो है ना हमेशा याद रखना इस रूल को, जब भी हम लिखें जमा सालिम को, जमा मुज़क्कर सालिम को या मुसन्ना को, जब भी हम मुज़ाफ के तौर पर इस्तेमाल करें तो नून गिरा दिया करें हम हमेशा। और अगर किसी ने ना गिराया हो तो ज़बरदस्ती जाकर खुद से गिरा दे, ज़बरदस्ती जाकर खुद से गिरा दे, है ना। उसको बोले कि भाई तुमने इसको गिराया कि नहीं, चलो गिराओ इसको नून को। रूल याद, बहुत सारे लोगों को रूल याद नहीं रहता ना, तो नून भी लिख देते, तो उसको बताना पड़ता कि आपने ये नून क्यों नहीं गिराया। जमा सालिम का नून गिरा दिया जाता है, गिराओ उसको, गिराओ, तो ज़बरदस्ती गिराना पड़ता कभी कभी, है ना। अच्छा, तो मुदर्रिसुल कुरानिल करीम फ़ी इज्तिमाइ मअल मुदीर, कहा सुपरवाइज़र ने कि कुरान करीम के जो टीचर है वो मीटिंग में है। फ़ी इज्तिमाइन वो क्या है, दे आर इन मीटिंग, दे आर इन मीटिंग विद द प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल के साथ मीटिंग के अंदर हैं। इज्तिमान को अंदर मतलब मीटिंग। फयुमकिनुकुमुल इंसिराफ, तो आप लोग जो है ना जा सकते हैं, यू मे गो, आप लोग जा सकते हैं। फयुमकिनुकुमुल इंसिराफ बअदल हिस्सति सालिसति, थर्ड पीरियड के बाद आप लोग जा सकते हैं घर, आप लोग थर्ड पीरियड के बाद घर जा सकते, हाँ जी, थर्ड पीरियड के बाद आप लोग सब घर जा सकते हैं, क्योंकि आखिरी के दो पीरियड जो है ना, आखिरी के जो दो पीरियड है ना, वो कुरान करीम के, और कुरान करीम के टीचर आने वाले नहीं है, तो आप लोग जो है ना जा सकते हैं, है ना। थर्ड फयुमकिनुकुमुल इंसिराफ बअदल हिस्सति सालिसति, थर्ड पीरियड के बाद आप लोग जा सकते हैं। करेक्ट बात हो गई, हाँ जी। तो हम इसी पे बात ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर, और इंशाल्लाह इनके तमारीन और एक्सरसाइज देखेंगे इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।